आगाज में सबसे पहले बात करते हैं बानी पीटीआई बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमिश्नर पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा इलेक्शन रुकवाने की कोशिश तहरीक इंसाफ ने की। क्या पीटीआई को हमने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं? पीटीआई रजिस्टर्ड जमात है तो आज़ाद अरकान इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? आज़ाद अरकान ने पीटीआई ज्वाइन ना करके सियासी खुदकुशी नहीं की। मुल्क की धज्जियां इसीलिए उड़ाई गईं क्योंकि आइन पर अमल नहीं होता। मुल्क मुश्किल से पटरी पर आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। वक्त आ गया है मुल्क आइन के मुताबिक ही चले। आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। जब आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं तो हमारी क्या मजाल तशरीह करें। PTI continued to exist after the decision, continues to exist today, continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? Simple. Didn't you commit suicide yourself? No. You, of course, are representing, now you have a conflict of interest. You think you don't have a conflict of interest, you have a great conflict of interest. Make up your mind who you represent before us. Sir, No, एक second, ठहर जाइए ना. So, you could have simply said, we want to join PTI, end of story. जो कुछ 2018 में हुआ वही इस बार भी हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह के समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वालों को उठा लिया गया, ये बातें सबके इल्म में है। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? मखसूस नशिस्तों का इंतखाबी निशान ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन तस्लीम करता है पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों रजिस्टर्ड जमातें हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा से कहा क्या आम हमसे ऐसी चीज़ पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले, या तो आप पूरी तरह से सच बोल दें। फातिमा जुना के इलेक्शन से अब तक क्या हुआ? जो कुछ 2018 में हुआ वही इस बार भी हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह के समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई को आकर कहना चाहिए था ये हमारी नशिस्तें हैं। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील वापस कर दी। खुद को पीटीआई उम्मीदवार करार देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। हाई कोर्ट ने कहा इंतखाबात करीब हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपने अपील की वापसी तस्लीम कर ली तो बात खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा चैम्बर अपील दायर ना करने से अहम तरीन मामला गैर मौसर हो गया। तकनीकी मामलात में जाने के बजाय अदालत अज खुद नोटिस का इख्तियार क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती? अदालत खुद को अपीलों तक क्यों महदूद कर रही है? अज खुद नोटिस लेने में क्या अमर माने है? आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर समाअत हुई। आगे बढ़ते हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की। मुलाकात की तफसीलात सामने लाए। जनरल रिटायर्ड बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई। जुबैर साहब की मेरी बातचीत होती रही, जुबैर साहब और मैं मिलते रहे। जुबैर साहब यू नो दैट, मुझे पता है कि आपको क्या पता है। क्या जो जनरल बाजवा के बारे में आप कहते रहे क्या वो तब गलत था? आज आप उस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं जो मुलाकात कभी हुई ही नहीं। तो ये अपने मुफाद के तहत झूठ बोलना, जुबैर साहब हैज जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। मियां नवाज शरीफ साहब की और जुबैर साहब की मुलाकात ये बिल्कुल मुकम्मल दरोग गोई है। ये बातचीत, ये मुलाकात तो दूर की बात, मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि उनकी कभी बातचीत भी नहीं हुई। जुबैर साहब ने ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात करके मैं समझता हूँ कि दोनों अफ्रीकैन को, जनरल बाजवा को भी और मियां नवाज शरीफ साहब की जमात को भी ये हक हासिल है कि वो इनके खिलाफ कोई लीगल कोर्स में लेकर जाएं। अगर कोई अपना आईनी किरदार अदा करना लगे तो जिस जमात में जाने की पेशबंदी करते हैं जुबैर साहब, उसको आइन पर अमल करने वाले को ये लोग जानवर कहते हैं। आप तो मेरे सामने बड़ी बड़ी आइन की बड़ी बड़ी बातें करते रहे, तो मेरा ख्याल उस सफ में शामिल ना हो। हमने आपको वजीर आजम का वोट दिया, आपने हमें क्या दिया? रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर गिलानी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा तख्ते लाहौर से हमारी जान कब छूटेगी? पीटीआई ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया, नून लीग ने खत्म कर दिया।
आज हमें काम के लिए लाहौर जाना पड़ता है। हम किसी के मरहूने मिन्नत नहीं, हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, सराय की सूबा बनाकर क्रेडिट तुम ले लो। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। हमने आपको वजीर आजम का वोट दिया, आपने हमें क्या दिया, ये कहना है रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर गिलानी का। उम्मीद है हमें हमारी 78 नशस्तें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन के मुताबिक किसी जमात को जीती हुई सीटों से ज्यादा मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये नशस्तें उस जमात को देगी जिसका ये हक बनता है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराई थी। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये मामला आगे प्रोसीड नहीं कर सका। आइन की इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, इसलिए रिटर्निंग कैंडिडेट के नोटिफिकेशन आने के बाद विद इन 3 डेज हमारे 86 MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यही आइन की तशरीह है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। इस रूह के मुताबिक अमल करते हुए इंशाअल्लाह ताला ये सीटें उस पार्टी को देगी जिसका ये हक है, उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च के शुरका के बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे अरकान ने बैनर्स भी उठा रखे थे। बैरिस्टर गौहर अली खान मोहम्मद और रियाज फितियाना आतिफ खान भी एहतजाज में शामिल हुए। इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के कैद कारकुनों और क़यादत को रिहा किया जाए। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया, जबकि असद कैसर ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अब तक नया बेंच नहीं बनाया गया। जेलों में कैद बेगुनाह किसके सामने जाएं, उनकी जानिब से सवाल भी उठाया गया। बानी पीटीआई ने अपनी नाअहली के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा अपील के जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त गुजार को नाअहल करने के बाद पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस की वजह से हाई कोर्ट्स में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। मुकदमात की वजह से दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई रुकन असम्बली मुंतखब नहीं हो पा रहा। वेलकम बैक। अभी आपको आगाह करते हैं कि शहर कायद से सिटी काउंसिल के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। मेयर कराची की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं, जिसके मनासिर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। नईम खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम खानजादा, बताइएगा इस वक्त क्या मनासिर है वहाँ पर? जी, बल्दिया उज़्मा कराची का पहला जो है वो बजट आज जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से पेश किया जाना था, और जैसे ही उन्होंने तकरीर का आगाज किया तो अपोजिशन की जानिब से जो है वो शदीद नारेबाजी की गई और अपोजिशन जो है वो एहतमाम के साथ आए थे। लाउड स्पीकर जो है वो लेकर आए हुए, लाउड स्पीकर के अंदर जो है वो मेयर कराची की आवाज़ बिल्कुल दब गई और नारेबाजी शदीद का जो सिलसिला जारी रहा। उसके बाद जो बजट एजेंडे की जो कॉपीज हैं वो फाड़ दी गई और फाड़ने के बाद जो है वो लहराई गई। उसके साथ जो है वो कुछ अरकान जो है वो मेयर कराची के जहाँ वो तकरीर कर रहे थे वहाँ तक पहुंचे हैं और डिप्टी मेयर मुराद बलूच जो है वो उनको जो है वो पीछे करने की कोशिश करते रहे और यही धक्कम पेल का सिलसिला जो है वो जारी रहा। और एक तो जो है वो देखा गया कि वो बिल्कुल बदनज़मी का शिकार रहा ये इजलास और मेयर कराची मुसलसल जो है वो अपनी तकरीर जो है वो जारी रखे हुए थे, लेकिन उनकी आवाज़ बिल्कुल कान पड़ी आवाज़ जो है वो पूरे इजलास के अंदर सुनाई नहीं दे रही थी और उसके साथ साथ जो है वो तकरीर को अधूरी छोड़कर जो है वो वहाँ से चले गए और 4 बजे तक जो है वो इजलास को जो है वो मुलतवी किया गया, जबकि अपोजिशन की जानिब से जो है भरपूर जो है वो नारेबाजी की गई। कब्जा मेयर का नारे लगाए गए, बजट जो इजलास जो है उसको नामंजूर के नारे लगाए गए। जी बहुत शुक्रिया नईम खानजादा, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।